नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्काई गोल्ड के स्टॉक के बारे में कि क्यों ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। वैसे तो देखो, सबको पता ही है दोस्तों कि क्या क्या रीज़न है इसके पीछे। जैसा कि आपको पता है कि ओनर अपना अपना जो शेयर है वो सेल कर रहा है। पिछले 2-3 दिन से इसी न्यूज़ की वजह से आप देखेंगे तो स्टॉक लगभग 15% करेक्ट कर चुका है। तो एक एक पैनिक सा है मार्केट के अंदर, एक एक लोगों के अंदर, जो रिटेल इन्वेस्टर उनके अंदर ये डर है कि जो ये ओनर अपनी अपनी होल्डिंग को घटा रहा है। मतलब नॉर्मली देखा जाए तो लोगों के मन में तो यही रहता है ना कि अगर ओनर अपनी अपनी होल्डिंग को घटा रहा है तो इसका मतलब कि कुछ तो प्रॉब्लम्स हो सकती कंपनी के अंदर, जो जो हम लोग को जिसका नॉलेज नहीं है, जिसका नॉलेज नॉर्मल इन्वेस्टर को नहीं है। तो अब देखिए, ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि जब भी ओनर एक अपनी होल्डिंग होल्डिंग को घटाता है तो मतलब एक एक साइन ये भी रहता है कि मतलब वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ऐसी होगी जो ओनर को ही पता होगी, जिसकी वजह से अपनी अपने होल्डिंग को मतलब बेच के कुछ प्रॉफिट बुक कर रहा है और कुछ अपना पर्सनल चीज़ भी करना चाह रहा होगा। अब देखिए, ये तो एक पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी बनती है ना कि हो सकता है कि ओनर को कुछ कुछ कहीं पे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही हो या कुछ और बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा हो। और कुछ पर्सनल काम भी तो अगर हो सकते हैं। तो मान लीजिए, अगर ओनर अपने बिजनेस को इतना टाइम दिया, इतने सालों से बिजनेस को इस लेवल तक लेके आया है, इतना हार्डवर्क किया है, हो सकता है उसकी कुछ पर्सनल ख्वाहिश हो, कुछ कुछ उसके अपने ड्रीम्स हो जिसको पूरा करना चाह रहा हो। अब ये भी देखने वाली बात है दोस्तों कि जो अपनी होल्डिंग ओनर सेल कर रहा है, प्रमोटर सेल कर रहा है, उसे खरीद कौन रहा है। आप देखेंगे तो मोस्टली डीआईआई जो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वही लोग इसकी होल्डिंग को परचेज कर रहे हैं। तो एक तरफ आप जहाँ पे आप सोच रहे हो कि यह निगेटिव साइन है, दूसरी तरफ आप ये भी तो देखो कि पॉजिटिव साइन भी तो दूसरी तरफ है। यानी कि अगर अगर कुछ तो प्रॉब्लम ऐसी होती तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो इतने इतने पागल तो है नहीं कि वो ऐसे बिजनेस में पैसा लगाएंगे जिस बिजनेस में कोई प्रॉब्लम होती है। बल्कि वो तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करते होंगे, सब चीज़ को देखते होंगे कि क्यों, वो रीज़न भी जानते होंगे कि क्यों ओनर अपने अपनी होल्डिंग को घटा रहा है। तो बिल्कुल निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अनसर्टेनिटी तो मार्केट में हमेशा बनी रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आता, ये होल्डिंग को थोड़ा और इतना भी होल्डिंग नहीं घटा दिया उसने कि हमें इतना कंसर्न होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो कि अभी भी ओनर के पास, मतलब मेजॉरिटी होल्डिंग ओनर के पास है, कंट्रोल बिजनेस का पूरा ओनर के पास है। अभी भी डिसीजन मेकिंग पूरा ओनर के पास रहेगी। तो आप देख सकते हो कि कोई ऐसी खास प्रॉब्लम अगर हम देखें फंडामेंटली तो कुछ हमें ऐसी दिखती नहीं है। अगर बिज़नेस वाइज हम बात करें तो बिज़नेस कितना अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। अब तो और आने वाले टाइम में कंपनी की जो मैनेजमेंट की लास्ट कॉल हुई थी उसमें कितने अच्छे तरीके से गाइडेंस दिया था बिज़नेस ने। तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ऐसी दिखती नहीं। बल्कि स्टॉक 10 से 15% के करेक्शन के बाद में कितना आप देख सकते हो कि उसका अगर हम 1 ईयर फॉरवर्ड पे पी कैलकुलेट करें तो वही 22-23 का पी पे हमें स्टॉक आज की डेट में मिल रहा है। तो एक एक मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखती है दोस्तों इसके अंदर। हाँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, क्योंकि फंडामेंटली अगर कोई प्रॉब्लम हुई, कोई इंटरनल प्रॉब्लम हुई जिसके बारे में लोगों को पता नहीं चला और ऑल ऑफ सडन कुछ निकल के आता है, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा मतलब लोगों का लॉस हो सकता है। कई बार एग्ज़िट करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोअर सर्किट पे रहता है हमेशा स्टॉक, तो आप हमेशा अपनी चीज़ अपने प्राइस पे बेच नहीं पाते हो। तो ये सब प्रॉब्लम होती है दोस्तों। देखिए, मार्केट में हमेशा चीज़ें बदलती रहती है, अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है, रिस्क तो है ही है। और ऊपर से इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं है ये, मतलब अभी तो ये काफ़ी ग्रोइंग फेज़ में है, छोटी कंपनी है। तो एक देखिए, जो जो एक स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग का जो एक रिस्क है, जो ये सब चीज़ें तो हमेशा ही रहेंगी। अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हो तो इन सब चीज़ों को भी आपको मतलब इन सब चीज़ों को भी आपको झेलने सीखना होगा। तो ये था दोस्तों कि किस तरीके से हम स्काई गोल्ड के जो जो ये स्टॉक का प्राइस जो जो ये फॉल कर रहा है उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में कुछ दिनों में खुद ही पता चल जाएगा कि अगर मान लो कंपनी कुछ इसके बारे में कोई क्लियरेंस देती है, कोई अपडेट देती है तो हमें पता चल जाएगा। और अगर पॉजिटिव अपडेट रहा, कुछ डिस्क्लोज़ करते हैं कि हम किस लिए अपने होल्डिंग को सेल कर रहे हैं,
तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस, जो स्टॉक का प्राइस है, वापस से वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। चलिए, धन्यवाद आपका।